तो अभी हमारे बीच गुरुजी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब उनके स्वागत करें। उनके स्वागत में खड़े होके उनका स्वागत करें तालियों के साथ। एक बार तालियों के साथ महात्मा जी का स्वागत करें। और हिंदू एकता सम्मेलन संत जलाधारी बाबा मंदिर के महंत डॉक्टर अति निर्भय आनंद गिरी महाराज जी पंचदश जूना कोड़ा और पहुंच रहे हैं और हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विशेष अतिथि मेरे डॉक्टर साहब से कह रहे हैं कि वो मंच पे आए। और जलाधारी मंदिर के महंत डॉक्टर यति निर्भय आनंद गिरी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन। नहीं कोई बात नहीं। आपका समय तो हम सब हिंदू एकता सम्मेलन समिति बहुत ही अनुग्रहित है जो गुरुजनों ने इतने कम समय में हमें अपना आशीर्वाद देने की चेष्टा की और मैं पूरी समिति की ओर से गुरुजनों का मंच पर स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ मैं अपने मंच की कमेटी में जैसे सुरेश जी हैं, अपने नवनीत जी हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं जो संत जन अब पधारे हैं उनके स्वागत में भी कृपया उन्हें पढ़ने दिए जाएं जी। नवनीत दीवान जी और सुरेश वालिया जी देवी आप करें दीजिए। तो मैं गुरु जी से भी अनुरोध करूंगा, हमारी ये समिति के अध्यक्ष सुरेश वालिया जी और नवनीत दीवान जी सचिव वो गुरुजनों का स्वागत कर रहे हैं। और कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री वालिया जी द्वारा जलाधारी मंदिर के महंत डॉक्टर अति निर्भय आनंद गिरी महाराज जी और हमने पूर्व कहा था सिद्ध पीठ श्री माता पिंडेश्वरी के महंत श्री बाबा श्री हरिहर का जो आज दोनों का अभिनंदन स्वागत किया गया है। मीनाक्षी दीवान जी, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो आए और महिला जागृति में 2 शब्द में कहें। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज में जोर नहीं है कुछ। ये आवाज जो है इस सम्मेलन में उपस्थित हर सनातनी और हिंदू की है, तो इस आवाज में इतनी गर्जना गौरव होना चाहिए कि ये नाम सीधे अयोध्या रामलला के चरणों में हमारी हाजिरी लगाए। हम वो गौरवशाली और सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिनकी उपस्थिति में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए सब
जोश से दिनेश द्रवाल जी, रहेंगे, हमारे ताकि साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सबको पता स्वागत। लगे कि आज आर्यन कुंडल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत, सुलह अभिनंदन। आप मेरे साथ जुड़े हिमाचल रहें। प्रदेश में सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 हिंदू दिवस जो हिमाचल है की ओर से, और मैं मनाया अपना जा रहा है। जय सोशल श्री मीडिया राम, सेवक फौजी दोस्त कैप्टन जय श्री कैप्टन राम। अशोक कुमार सनातनी मेरे साथ बने रहे। आदरणीय जूना खाड़े से पधारे पूज्य साधु संतों को मेरा नमस्कार, बे नमन। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्माननीय आचार्यगण एवं सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। जो गुरु अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं, उन्हें नमन। आज का ये हिंदू सम्मेलन हमें अपने सनातन धर्म के मूल भाव को समझने और अपनाने का अवसर देता है। सनातन धर्म शाश्वत है। ये सत्य, कर्तव्य और संयम पर आधारित जीवन पद्धति है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का अनुशासन है। कर्म और कर्तव्य ही इसका आधार है। अयं निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित ताना तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर मैंने ये श्लोक गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। यहाँ पे मैं अभी बहुत छोटी हूँ, तो आप अगर गलत बोला हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। इसका अर्थ है अपना पराया का भेद छोटे मन की सोच है। उदार दृष्टि वालों के लिए पूरा संसार एक परिवार है। जूनाखाड़ा से पधारे साधु संत सनातन परंपरा के प्रतीक हैं। उनका तप, त्याग और अनुशासन समाज को सही दिशा देता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने धर्म को समझें तथा अपने आचरण में उतारें और आने वाली पीढ़ी को सही संस्कार दें। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा एक लेके जाऊंगी। अभी हाल ही में बहुत से न्यूज में एक बहुत ही चर्चित सा विषय आ रहा है कि बांग्लादेश में दीपू जो थे हिंदू, उनको वहां जला दिया गया है और पहले उन्हें मारा गया, उसके बाद उन्हें जलाया गया। तो क्यों ऐसा है? क्यों? मैं ये सवाल सब सनातनी धर्मों से है जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं। उनसे ये मेरा प्रश्न है कि क्यों ऐसा? क्या हमारे सनातन धर्म में कहीं कमी रह रही है अभी भी, कि हम अपने धर्म को लेके अभी तक इतने सजग नहीं है कि हमें अपने धर्म को अपनाना है? क्यों अपने धर्म को लेके हमें इतनी शर्म आती है? क्यों? जब और धर्मों के लोग अपने धर्मों को लेकर कट्टर हैं, तो हम क्यों नहीं?
एक मुस्लिम अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ता है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे। वैसे ही सभी अपने धर्मों को लेके इतने कट्टर, फिर हम हिंदू क्यों हर जगह बार बार त्याग करें और अपने धर्म को लेके हम सजग नहीं होते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाला एक केस हुआ है। मेरे लिए ये बहुत एक अंदर से एक आत्मा जैसे आदमी की झकझोरी जाती है, वैसे हुआ ये। उनका भी एक परिवार था, हिंदू धर्म से थे। अब जब वो उनको जला दिया गया, इंक्वायरी हुई तो बोला कि ये जो सब कुछ हुआ था ये उन पे सिर्फ एक अफवाह थी, एक रूमर था। तो एक अफवाह को लेकर वहां पे हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। हमें अपने धर्म को और कट्टर और अपने धर्म के प्रति सजग होना है, ताकि आने वाले समय में कोई हिंदुओं पे या सनातनी को आंख उठाकर देखने की भी कोशिश ना करे। हमारा धर्म इतना अच्छा है, इतने साधु ऋषि मुनि इतना तप करते हैं, वो पूरे भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए करते हैं। इसलिए मेरे ये अनुरोध रहेगा सबसे कि अपने धर्म को पहचाने। वसुधैव कुटुंबकम, इस विचारधारा का संदेश समाज में विद्यमान पूरी मानवता, चाहे वे विभिन्न जातियों, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और भौगोलिक सीमाओं में विभाजित हो, अतः एक ही परिवार का हिस्सा है। ये अवधारणा न केवल सामाजिक सांस्कृतिक एकता की वकालत करती है, बल्कि पारस्परिक प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व के सिद्धांत को भी प्रोत्साहित करती है। परंतु आज हमारा समाज कई विरोधाभासों से घिरा है, जहां एक और प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर पुरानी समस्याएं और नई चुनौतियां मिलकर एक जटिल सामाजिक परिदृश्य बना रही हैं। डिजिटल विभाजन, गलत सूचना, सोशल मीडिया के माध्यम से नकारात्मक और सांप्रदायिक तनाव फैलाना, सामाजिक मूल्यों में बदलाव, युवा पीढ़ी के करियर, परिवार और सामाजिक जिम्मेवारियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। अश्लीलता और नैतिक मूल्यों में गिरावट को लेकर चिंताएं हमारी बढ़ रही हैं। पारिवारिक विघटन, विवाह जैसे संस्कारों और जीवन के अंतिम क्षणों तक चलने वाले संस्कार का कोई महत्व नहीं रहा है वर्तमान समय में। जब रिश्तों में स्वार्थ, घमंड और असभ्यता आती है तो परिवार टूटते हैं। जब परिवार पर संकट आता है तो संस्कारों से मिली शक्ति और नैतिकता ही सदस्यों को एक दूसरे का साथ निभाने और परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत देती है। संस्कार परिवार की नींव को मजबूत बनाते हैं और उसे टूटने से बचाते हैं। वे रीति रिवाज नहीं, बल्कि वे अदृश्य धागे हैं जो परिवार के सदस्यों को नैतिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से बांधे रखते हैं। परिवार महिला एक पहलू है। परिवार महिला से जुड़ा है। जब महिला परिवार में संस्कार देती है तो उससे एक सशक्त परिवार बनता है और बच्चों में संस्कार आते हैं।
मैं आपका ध्यान और भी बुराइयों की तरफ ले जाना चाहती हूँ। आज के दौर में महिलाएं जहां बहुत सशक्त भी हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैसे ही आज के दौर में महिलाओं की भूमिका घर से लेकर समाज और कार्य क्षेत्र तक लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जिम्मेवारियां, तनाव और सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं भी बहुत सी कुरीतियों की शिकार हो रही हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालने वाली ये एक गंभीर मुद्दे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, बढ़ता प्रेशर, करियर संबंधी चुनौतियां भी कई कुरीतियों को जन्म देती हैं। इसके साथ भावनात्मक तनाव, घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, दर्द निवारक या अन्य दवाइयों का दुरुपयोग तथा काम और जीवन का संतुलन इत्यादि। महिलाओं में नशे के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसका जिक्र अक्सर कम होता है। कई महिलाएं शर्म, समाज के डर, परिवार की चिंता और आर्थिक निर्भरता, सुरक्षित माहौल की कमी की वजह से उनके लिए जागरूकता और सही मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। इन सभी की कमी के कारण नारी शक्ति जो है उसको सशक्त करने का समय है। सशक्त महिला ही समाज को नशा मुक्त और परिवार को संस्कारी बना सकते हैं। महिला के कारण ही आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और जागरूकता समाज में आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा पुनः सभी का अभिनंदन करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। जय श्री राम।